नमस्कार, आदाब साथियों। नमस्कार। मैं अली अंसारी अली, आप लोगों के बीच हर बार के तरह जैसे कि हिंदी साहित्य परिवार के तरफ से शनिवार शाम 5 बजे ये लाइव कार्यक्रम हम लोग लेके आते हैं। लेकिन कभी-कभी समय की व्यवधान के वजह से, कभी नेटवर्क व्यवधान की वजह से ये कार्यक्रम बाधाओं को समर्पित हो जाती है, तो खैर कोई बात नहीं, हम लोग जुड़ चुके हैं। आप सभी लोगों का हिंदी साहित्य परिवार के पटल पर इस लाइव कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और हमारे बीच आज श्रेष्ठ कवि गण उपस्थित हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि आज पटल के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर रामकरण साहू सजल जी बबेरू उत्तर प्रदेश से उपस्थित हैं और बड़े कम ही चांस मिलता है कि सर की उपस्थिति में हम लोग जुड़कर कार्यक्रम कर सकें। तो बड़ी खुशी होती है कि सर आप जब जुड़ ही जाते हैं तो बहुत बहुत खुशी होती है। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और और भी हमारे रचनाकार उपस्थित हैं, आदरणीय मुरारी लाल कटहरे सर जो दमोह मध्य प्रदेश से उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। और जुड़ने वाले हैं आदरणीय डॉक्टर विजय प्रकाश राय सर जो कि हो सकता है कुछ वक्त में जुड़े, उनका भी स्वागत है। और आप लोग देख पा रहे हैं कि आदरणीय जी पूनम भदौरिया जी दिल्ली से उपस्थित हैं, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। तो उनका भी हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और आप लोग जाने पहचाने चेहरा भी एक देख रहे होंगे, आदरणीय संपदा जी जो मंच संचालिका हैं। और बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय जी आपका भी। और ये कार्यक्रम की जिम्मेदारी, संचालन की जिम्मेदारी आदरणीय जी को दिया जाता है और इसे सुचारू रूप से चलाएंगे और कार्यक्रम के आखिरी मंजिल तक ले जाने का प्रयास रहेगा। तो कृपया आप लोग बने रहें। आप लोगों का पुनः स्वागत, वंदन, अभिनंदन है जी। आदरणीय जी स्वागत है। नमस्कार सभी को मेरा हिंदी साहित्य परिवार के लाइव में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम के शुरुआत में सरस्वती वंदना से होनी चाहिए, तो आइए आदरणीय मुरारी लाल कटहरे सर को बुलाते हैं मंच पे सरस्वती वंदना के लिए। स्वागत है सर आपका सरस्वती वंदना के लिए पटल पे। जी धन्यवाद। हिंदी साहित्य परिवार को मेरा सादर प्रणाम, नमन। एवं इस काव्य गोष्ठी में पधारे डॉक्टर रामकृष्ण साहू जी सजल, कवित्री पूनम सिंह भदौरिया जी और मंच संचालिका आदरणीय संपदा ठाकुर जी, और इस कार्यक्रम के इस परिवार के मुखिया कवि अंसारी जी को सादर मेरा प्रणाम और नमन। इसके साथ ही मैं अपनी सरस्वती वंदना पेश कर रहा हूँ। तो माँ सरस्वती जी के चरणों में अर्पित है। हे माता सरस्वती हमको दो ये वरदान, अज्ञान का दूर हटे भर दो हम सब में ज्ञान। हे माता सरस्वती हमको दो ये वरदान, तू श्वेत वर्णी है माँ और कमल विरागी हो, हाथों में ले वीणा और हंस सवारी हो, कर ले के कमंडल को लेती हो वेद पुराण। हे माता सरस्वती हमको दो ये वरदान, अज्ञान का
दूर हटे, भर दो हम सब में ज्ञान। तुम ज्ञान की गंगा हो, हम है मूर्ख अज्ञान। अज्ञानता हर के मान, जीवन का करो कल्याण। मैं बालक हूँ माता, करता हूँ सदा गुणगान। हे माता सरस्वती, हमको दो ये वरदान। अज्ञानता दूर हटे, भर दो हम सब में ज्ञान। जीवन की नैया को तुम पार लगाओ माँ, एक तेरे सिवा मेरा है कौन सहारा माँ। सब पार किए तूने, तू है ममता की खान। हे माता सरस्वती, हमको दो ये वरदान। अज्ञानता दूर हटे, भर दो हम सब में ज्ञान। भर दो हम सब में ज्ञान। जय सरस्वती माई की जय। सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। बहुत सुंदर, अद्भुत वंदना सर, बहुत। और अभी मेरी एक रचना है। अभी जी सर, आप आदेश करें तो प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है सर। जी। धन धन है मंच हमारा, धन है रचनाकार। करता हूँ मैं आज सभी को प्रणाम बारंबार। करता हूँ मैं आज सभी को बारंबार प्रणाम। लेखक साहित्यकार यहाँ पर करते समव्यवहार। अद्भुत सबकी लेखनी, प्रबुद्ध है जानकार। धन धन है मंच हमारा, धन है रचनाकार। करता हूँ मैं आज सभी को बारंबार प्रणाम। हास्य कल्पना रौद्र की रचनाएं चरितार्थ, देश उत्साह में होती है तेज कलम की धार। देश उत्साह में होती है तेज कलम की धार। धन धन है मंच हमारा, धन है रचनाकार। शहर गांव की अद्भुत वेला का करती श्रृंगार। चंदा की हो चांदनी या हो अंधेरी रात। चंदा की हो चांदनी या अंधेरी रात। धन धन है मंच हमारा, धन है रचनाकार। देखा अनदेखा है सब कुछ करते चमत्कार। लिखने वाले लेखकों को मेरा है आभार। लिखने वाले लेखकों को
मेरा है आभार। धन धन है मंच हमारा, धन है रचनाकार, धन है रचनाकार। नमस्कार साथियों, सभी को मेरा क्या बात है, सादर नमन। बहुत ही उम्दा और मंच प्रस्तुति। के उस तरफ जितने भी हमारे साहित्य प्रेमी हैं वो जुड़े हुए हैं, उनको मेरा सादर प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अली जी, एक बार आपसे निवेदन है कि पटल के उस पार जो साथी जुड़ चुके हैं उनको धन्यवाद चलिए, निवेदित कर दें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं देख पा रहा हूँ कि मंच के उस पार लोग जुड़े हुए हैं और हमें लगता है कि थोड़ा आवाज डिस्टर्ब हो रही है, डबलिंग हो रही है, तो यदि आप लोग थोड़ा सा माइक को माइक ऑफ ऑफ कर करके लें। रखें तो कोई हाँ, दिक्कत सब कोई नहीं माइक ऑफ कर लें। होगी। चलिए, मैं देख पा रहा हूँ कि आदरणीय राजीव सक्सेना सर, जो बड़े अच्छा लेखककार हैं, कलमकार हैं और गुजरात से हैं, और बराबर उनकी उपस्थिति मिलती रहती है हर कार्यक्रम में, और इस वक्त वो उस पर उपस्थित हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका जुड़ने के लिए। इस तरह करके और भी लोग हैं तो छत्तीसगढ़ में, सबका मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूँ और मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आप लोग बने रहें। बातों के जमाने में भी आती नहीं हूँ मैं, झूठी हो जो भी रस्म निभाती नहीं हूँ मैं, सच्चाइयों पे चल के हुआ कद मेरा ऊंचा, सच्चाइयों पे चल के हुआ कद मेरा ऊंचा, झूठी कसम कोई कभी खाती नहीं हूँ मैं इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ आदरणीय रामकरण साहू सजल जी को बुलाना चाहूंगी पटल पे। स्वागत है सर आपका। सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट सर, एक सूचना है, 1 मिनट। और मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ कि आदरणीय डॉक्टर विजय प्रकाश राय सर जुड़ने की के लिए लिंक ढूंढ रहे हैं, तो मैं बता दूं सर कि आपके व्हाट्सएप पर मैं सेंड किया हूँ। और दूसरी बात, अब ग्रुप को देखेंगे तो हमारे आईडी पर सुबह में ही पोस्ट किया हूँ, तो आप अपने व्हाट्सएप पर देख लें और मैसेंजर में भी देख सकते हैं। और आज के जो पोस्ट है उस पर आप देख लें, ग्रुप में मेरे आईडी पर लिंक शेयर किया गया। तो बहुत धन्यवाद सर। जी सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कि अगर सभी लोग अपने अपने माइक म्यूट कर लेंगे तो प्रतिध्वनि नहीं आएगी। किसी का माइक खुला है, अगर माइक म्यूट कर लिया जाएगा तो प्रतिध्वनि नहीं। हिंदी साहित्य परिवार की इस पावन पुनीत पटल को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन वंदन करता हूं। आज पटल पर उपस्थित हमारे परम आदरणीय कवि मुरारी लाल कटहरे जी, सम्मानित हमारी प्यारी लाडली बहना पूनम सिंह भदौरिया जी, हमारी प्यारी लाडली बहना संपदा ठाकुर जी, और इस पटल के संस्थापक संयोजक परम आदरणीय अली अंसारी अली जी। अभी कुछ ही देर के बाद परम आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर विजय प्रकाश राय जी भी जुड़ेंगे। आप सभी का मैं हृदय की अनंत गहराई से धन्यवाद निवेदित करता हूं और एक बार पुनः मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय अंसारी जी का कि देश के विभिन्न राज्यों में और राज्यों के विभिन्न जनपदों में और जनपदों के विभिन्न क्षेत्रों में छितरे पड़े आप हम जैसे कवि और लेखकों को अपना अंतरराष्ट्रीय स्तर का इतना सुंदर मंच उपलब्ध करा करके जो आपको हमको अपनी बात कहने का अवसर प्रदान कर रहे हैं, मुझे लगता है साहित्य की इससे अच्छी कोई और दूसरी सेवा नहीं हो सकती। आपका हमारा साहित्य आपके हमारे घर आंगन में, गांव गली मोहल्ले में ही
सीमित रहे, इससे बेहतर है कि यह साहित्य जन जन तक पहुंचे, जन जन को उन्मुक्त करे, जन जन की सेवा में पहुंचना चाहिए। यह जो पावन काम आदरणीय अली जी कर रहे हैं, मैं आदरणीय अली जी का पुनः एक बार तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। और साथ नेपथ्य में हमारे जितने भी विद्वान मनीषी जुड़े हैं, मुझे डॉक्टर विजय राय प्रकाश साहब की टिप्पणी दिख रही है, शायद वो बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो जितने भी हमारे मित्र नेपथ्य में जुड़े हैं, उनको भी हृदय की अनंत गहराई से मैं नमन वंदन निवेदित करता हूं। और आइए एक गीत हवाले आपके करता हूं। एक मेरा 5 गीतों का एल्बम आया और इस एल्बम को बिहार के बहुत ही खूबसूरत स्टार गायक आदरणीय राकेश रंजन जी ने गाया, और इस गीत को मैंने भी गाया। और इस गीत को बहुत ही खास बात यह है कि अली जी ने स्वयं गाया। तो आइए इस गीत को देखिए, मैं रखता हूं आपके सामने कि है दुसहे दुर्लभ मगर उस नामुसा बन जाइए, है दुसहे दुर्लभ मगर उस नामुसा बन जाइए, कि है दुसहे दुर्लभ मगर उस नामुसा बन जाइए। राम बन सकते नहीं पर राम सा बन जाइए, कि राम बन सकते नहीं पर राम सा बन जाइए, कि राम बन सकते नहीं पर। गीत का बंद निवेदित कर रहा हूं। दुष्टता जिसने भरी छत बिछत उसको कर दिया, दुष्टता जिसने भरी छत बिछत उसको कर दिया, और चीर कर जग का अंधेरा रश्मियां सब भर दिया। तो तुम अयोध्या तो नहीं, हाँ तुम अयोध्या तो नहीं, उस धाम सा बन जाइए। राम बन सकते नहीं पर राम सा बन जाइए। किसी का शायद माइक अभी खुला है, मैंने पहले निवेदन किया था कि कृपया अपना अपना माइक म्यूट कर लें। कि है दुसहे दुर्लभ मगर उस नाम सा बन जाइए, राम बन सकते नहीं पर राम सा बन जाइए। आइए गीत का अगला बंद निवेदित करता हूं। उष्णता और शीत का सम्मिलन होता है जहां, उष्णता और शीत का सम्मिलन होता है जहां, लालिमा के साथ शीतल चांदनी हंसती वहां, लालिमा के साथ शीतल चांदनी हंसती वहां। तो ध्यान कर रघुनाथ का यूं, ध्यान कर रघुनाथ का उस शाम सा बन जाइए। राम बन सकते नहीं पर राम सा बन जाइए, कि राम बन सकते नहीं पर राम सा बन जाइए। है दुसहे दुर्लभ मगर उस नाम सा बन जाइए, राम बन सकते नहीं पर। आइए गीत का अगला बंद निवेदित करता हूं। कंठ कोशा ही रहा इतिहास रक्षण फूल का,
कंटकों सा ही रहा इतिहास रक्षण फूल का, और भावना दूषित जगत की प्यार लेकिन सूल का। भावना दूषित जगत की प्यार लेकिन सूल का, कि दो दिलों के बीच में सतनाम सा बन जाइए। राम बन सकते नहीं पर राम सा बन जाइए। राम बन सकते नहीं पर राम सा बन जाइए। है दुसह दुर्लभ मगर उस नाम सा बन जाइए। राम बन सकते नहीं पर। आइए गीत का अगला बंदे निवेदित करता हूं कि राम की ही रोशनी अरु राम का अंधियार है। राम की ही रोशनी अरु राम का अंधियार है। राम का दिन रात प्रातः राम सायं सार है। तो उरी बसा कर राम चारो, उरी बसा कर राम चारो धाम सा बन जाइए। राम बन सकते नहीं पर राम सा बन जाइए। राम बन सकते नहीं पर राम सा बन जाइए। तो है दुसह दुर्लभ मगर उस नाम सा बन जाइए। राम बन सकते नहीं पर राम सा बन जाइए। राम बन सकते नहीं पर। गीत का अगला बंदे निवेदित करता हूं कि हर परस पर मैत्री पर राम पावन प्यारे हैं। हर परस पर मैत्री पर राम पावन प्यारे है। इस धरा से उस गगन तक राम ही आधार है। इस धरा से उस गगन तक राम ही आधार है। तो राम का प्याला बनो तुम, राम का प्याला बनो तुम, राम का प्याला बनो खुद जाम सा बन जाइए। राम बन सकते नहीं पर राम सा बन जाइए। राम बन सकते नहीं पर राम सा बन जाइए। तो है दुसह दुर्लभ मगर उस नाम सा बन जाइए। राम बन सकते नहीं पर। गीत का अगला और अंतिम छंद निवेदित कर रहा हूं। एक लिखने का ढंग आप लोगों के शब्द के समक्ष। फूल क्या क्या पंखुड़ी प्यारी लताएं छज रही। फूल क्या क्या पंखुड़ी प्यारी लताएं छज रही। मधुकरों की बांसुरी सी सजल पायल बज रही। मधुकरों की मधुकरों की बांसुरी सी सजल पायल बज रही। तो राम जैसी ध्वनि नहीं ध्वनि, राम जैसी ध्वनि नहीं ध्वनि, राम सी बन जाइए। राम बन सकते नहीं पर राम सा बन जाइए। राम बन सकते नहीं पर राम सा बन जाइए। तो है दुसह दुर्लभ मगर उस नाम सा बन जाइए। राम बन सकते नहीं पर राम सा बन जाइए। क्या बात, क्या बात, क्या बात, सर, क्या बात। बहुत ही लाजवाब। बहुत और बहुत कुछ समय के लिए मैं बाहर गया था सर को लाने के लिए, तो सर उपस्थित हैं, उन्हें स्वागत करता हूं एक बार। और आपका ये एक गीत ही नहीं सर, इसमें पूरा जीवन का सार छिपा है। यदि
इसे गहन रूप से अध्ययन किया जाए तो यकीनन बहुत ही उम्दा है। इसीलिए कई कवियों ने गाया है और मैं जब पढ़ा तो मुझे लगा कि इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो यकीनन बहुत ही अच्छा है और पूरे ये मात्रा भार पर ये आपका गीत है, जो वर्ड शब्द जैसे बैठा हुआ है, तो यकीनन बहुत पसंद आई हुई है हम लोगों को। तो चलिए पुनः आदरणीय जी को मंच दिया जाता है, स्वागत है। और 1 मिनट, और मंच के उस पार कुछ नए साथीगण जुड़े हैं, मैं सबका आभार ज्ञापित करता हूँ। आदरणीय राजेश सक्सेना सर लगातार जुड़े हुए हैं और मोहब्बत लगातार मिल रही है। आपकी गीत पर प्रतिक्रिया लगातार है, स्वागत है सर आपका। और यादों के पन्ने की डायरी से एक यूजर आईडी है, फेसबुक यूजर आईडी है, उनसे ये बहुत मोहब्बतें मिल रही है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और महावीर शर्मा सर लगातार बने हुए हैं और उनका भी शुक्रिया, स्वागत है सर। तो आदरणीय, चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। आदरणीय जी स्वागत है। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। ये माना दिल में थोड़ी सी शराफत भी जरूरी है, अपने हक के लिए थोड़ी बगावत भी जरूरी है। ये माना दिल में थोड़ी सी शराफत भी जरूरी है, अपने हक के लिए थोड़ी बगावत भी जरूरी है। अगर झुक जाओगे ज्यादा समझ लेंगे फिजूल सब, अगर झुक जाओगे ज्यादा समझ लेंगे फिजूल सब। आज के दौर में थोड़ी खिलाफत भी जरूरी है, आज के दौर में थोड़ी खिलाफत भी जरूरी है। मैं इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ आदरणीय पूनम जी को पटल पर बुलाना चाहूंगी। स्वागत है पूनम जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरी आवाज आ रही है? पूरी। अच्छा, नमस्कार आप सभी को, मंच पर आए हुए हमारे महान साहित्यकारों को, जिनके बीच में एक छोटी सी अदनासी कवित्री हूँ। आप सब मतलब सर का मैंने सुना अभी, मतलब ऐसे जैसे राममय हो गई मैं अंदर, कहते ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत अच्छा आपने लिखा है और बहुत अच्छी आपकी आवाज है। और पहले जो सर सुना के गए थे मुरारी लाल जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा सुनाया था, तो उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और जो सर अभी आए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। पटल के उस पार जो भी सुन रहे हैं, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो पेशेंस के साथ सुन रहे हैं। और प्लीज लास्ट तक पेशेंस के साथ बने रहें, क्योंकि हम जो भी यहाँ पे बोलते हैं या कहना चाहते हैं वो आप लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो उन सभी का आभार आने के लिए। और सुनाती हूँ मैं आप लोगों के सामने, तो खैर कुछ भी नहीं हूँ, कोशिश करूंगी कुछ सुना पाऊं। कुछ ये नया लिखा है, अली जी जानते हैं, संपदा जी जानती हैं, मेरे मतलब काफी पुराने जो हैं, लेकिन अभी ये कुछ नया लिखा था, तो मैंने सोचा मैं इसी को पेश करती हूँ आप लोगों के सामने। स्वागत है, स्वागत है, रख लो बेटा। नारी की अस्मिता लुटी, नारी की अस्मिता लुटी हर गली हर मोड़ पे, नारी की अस्मिता लुटी हर गली हर मोड़ पे, इंसाफ की राहें अटकी हैं सिसक रही हर छोर पे। अंधी हो गई अदालतें, आजकल का जो माहौल बन रहा है सब कुछ उसी के ऊपर लिखा है कि अंधी हो गई अदालतें, दबे हैं सत्य के वचन, अंधी हो गई अदालतें, दबे हैं सत्य के वचन। जब चुप्पी में घुटती नारी, जब चुप्पी में घुटती नारी, रोता है मेरा अंतर्मन। जब चुप्पी में घुटती नारी, रोता है मेरा अंतर्मन। दहेज की आग जलाती है बहुओं की हंसी छीन के, दहेज की आग जलाती है बहुओं की हंसी छीन के, घर की चौखट पर खून सना रिश्तों को भी लील के, घर की चौखट पर खून सना रिश्तों को भी लील के। प्यार का घर कब कब्र बना, प्यार का घर कब कब्र बना, क्यों बिकता है अपनापन, प्यार का घर कब कब्र बना,
क्यों बिकता है अपनापन, जब दहकती हैं आग में बेटियां, जब दहकती हैं आग में बेटियां, तब रोता है मेरा अंतर्मन। बेजुबान पशु कह न सके, बेजुबान पशु कह न सके, दर्द जो सीने में छुपा, जंगल कटे नदियां सूखी, हरियाली का भी लहू बहा, जंगल कटे नदियां सूखी, हरियाली का भी लहू बहा। धरती माँ की चीख सुने कौन, धरती माँ की चीख सुने कौन, लोभ मिटे ना कोई क्षण, धरती माँ की चीख सुने कौन, लोभ मिटे ना कोई क्षण। जब उजड़े हैं घर परिंदों के, जब उजड़े हैं घर परिंदों के, तब रोता है मेरा अंतर्मन, जब उजड़े हैं घर परिंदों के, तब रोता है मेरा अंतर्मन। आगे है कि गरीब की थाली खाली, गरीब की थाली खाली, भूख में सोए हैं अपने, गरीब की थाली खाली, भूख में सोए हैं अपने, सत्ता की गलियारों में बिकते बादे, सत्ता की गलियारों में बिकते बादे और झूठे सपने। राजनीति के खेलों में बस होता है इंसान दफन, राजनीति के खेलों में बस होता है इंसान दफन। जब भूख से तड़पे जीव कोई, जब भूख से तड़पे जीव कोई, तब रोता है मेरा अंतर्मन, जब भूख से तड़पे जीव कोई, तब रोता है मेरा अंतर्मन। हिंसा से लुहलुहान घर, हिंसा से लुहलुहान घर, रिश्तों का टूटा सम्मान, कमजोर की चीख दबा दी गई, ताकत वाली है मुस्कान, कमजोर की चीख दबा दी गई, ताकत वाली है मुस्कान। जहां इंसानियत ही बंधक हो, हमारे देश की जो कंडीशन है अभी, उस पूरा सब कुछ उसी पे है कि जहां इंसानियत ही बंधक हो और बिके गरीब का हर क्षण, जब जहां इंसानियत ही बंधक हो और बिके गरीब का हर क्षण, जब खो जाए संवेदनाएं, जब खो जाए संवेदनाएं, तब रोता है मेरा अंतर्मन, जब खो जाए संवेदनाएं, तब रोता है मेरा अंतर्मन। थोड़ा बड़ा है। सड़कों पर खून बहता है धर्म के नाम पे युद्ध, यहाँ सड़कों पर खून बहता है धर्म के नाम पे युद्ध, यहाँ भाईचारा जलकर राख हुआ, भाईचारा जलकर राख हुआ, राजनीति बनी गुनाह, यहाँ भाईचारा जलकर राख हुआ, राजनीति बनी गुनाह, यहाँ मंदिर मस्जिद की दीवारों में कैद हुआ सच्चा जीवन, मंदिर मस्जिद की दीवारों में कैद हुआ सच्चा जीवन। जब टूटे इंसान इंसान से, जब टूटे इंसान इंसान से, तब रोता है मेरा अंतर्मन, जब टूटे इंसान इंसान से, तब रोता है मेरा अंतर्मन। नदियां सूख रही आंसू की तरह, नदियां सूख रही आंसू की तरह, हवा भी जहर से भरी, धरती माँ कराह रही पर आंखें सबकी मुदी पड़ी, धरती माँ कराह रही पर आंखें सबकी मुदी पड़ी। हरियाली बिकी बाजारों में विष बोता है हर कण कण, हरियाली बिकी बाजारों में विष बोता है हर कण कण। जब मुरझाए जीवन के उपवन, तब रोता है मेरा अंतर्मन, जब मुरझाए जीवन के उपवन, तब रोता है मेरा अंतर्मन। और अंतिम पंक्तियां हैं कि विद्यालयों में किताबें हैं पर शिक्षा का सार नहीं, विद्यालयों में किताबें हैं पर शिक्षा क्या दी जा रही है, वो इस चीज पे गौर करिए कि हमें जो पढ़ाना चाहिए, हम जिस चीज से पढ़कर हमें आगे बढ़ना, वो चीज नहीं पढ़ाई जा रही, कुछ और ही पढ़ाया जा रहा है। तो विद्यालयों में किताबें हैं पर शिक्षा का सार नहीं, संस्कार की बातें होती हैं पर उनमें कोई प्यार नहीं, संस्कार की बातें होती हैं पर उनमें कोई प्यार नहीं। ज्ञान का प्रकाश बुझता जाए, बड़े अज्ञान का अंधापन, ज्ञान का प्रकाश बुझता जाए, बड़े अज्ञान का अंधापन। जब गुम हो जाए सच्ची विद्या, तब रोता है मेरा अंतर्मन, जब गुम हो जाए सच्ची विद्या, तब रोता है मेरा अंतर्मन, रोता है मेरा अंतर्मन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत सुंदर पूनम जी, अद्भुत पढ़ी आपने। और सच में आप जो भी कविता पढ़ती है ना, तो अंतर्मन को छू जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि आप एकदम जो देख रहे हैं ना परिस्थिति, बस वही लिखते हैं। और इस बार भी आपने वैसी ही कविता लिखी कि अंतर्मन को छू जाए। और क्या ही बोलूं, मैं निशब्द हूँ, लेकिन फिर भी यही कहूंगी कि आउटस्टैंडिंग। बहुत बहुत शुक्रिया संपदा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी।
और अली जी, पटल के उस पार जितने भी सारे साथी जुड़े हैं, एक बार धन्यवाद निवेदित कर दीजिए। बिल्कुल, आप लोग माइक को थोड़ा सा फ्लाइट मोड में रखेंगे तो आवाज वगैरह सही हो रहा है। मुझे लग रहा है कि डबल आवाज आ रही है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मंच के ऊपर आप देख रहे हैं मेरे साथी के रूप में, तो मैं देख पा रहा हूँ कि मंच के उस पार आदरणीय राजीव सक्सेना सर, यादव के पन्ने की डायरी महावीर शर्मा सर और अजय कुमार शर्मा जो कानपुर से लगातार बच्चे दे रहे हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। उम्मीद है कि आप लोग बने रहें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अभी एक शख्स रुका हुआ है, मैं चंद पंक्तियों से बुलाना चाहती हूँ। ईश्वर का दिया जो भी मेरे पास है, मेरे लिए अमूल्य बहुत ही खास है। ज्यादा की लालच में कहीं ऐसा ना हो, वो भी हाथ से निकल जाए जो पास है, वो भी हाथ से निकल जाए जो पास है। तो मैं इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ आदरणीय अली अंसारी जी को पटल पर बुलाना चाहूंगी। स्वागत है आपका, आपके सुंदर सुंदर गजलों के साथ। अली जी, आपको जा रहा है आवाज? हाँ, अब बोलिए। जी बहुत शुक्रिया। और आवाज इतनी डबलिंग हो रही है कि दोबारा मुझे ही सुनाई दे रहा है और 1 मिनट तक आप लेट तक सुनाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि डिस्टर्ब ज्यादा हो रहा है। तो आप सभी लोग तो माइक को ऑफ कर ही लिए हैं। सारे लोग माइक ऑफ कर लिए हैं, मैं भी करूंगी, बस आपको बुलाना था। जी बहुत शुक्रिया। आप लोग इशारों में जरूर बताइएगा आवाज वगैरह ठीक है तो सुनाई दे रही है आवाज आप लोगों को? चलिए, आप लोगों की बहुत ही बेहतरीन रचना, और मैं क्या ही पढ़ूंगा। और सर की रचनाएं और अभी आदरणीय जी ने बहुत उम्दा प्रस्तुति दी है। तो एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मंच पर आप लोग अपनी उपस्थिति दी, पावन उपस्थिति दी है, ये बहुत बहुत हमारे लिए गर्व की बात है, मंच के लिए गर्व की बात है। तो यकीनन आप लोगों की मिलती रहती है। तो आइए, आप लोगों को जैसे कि एक तरन्नुम में गजल रखने की कोशिश करता हूँ। अली जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। ये एक दिन का नहीं है, रोज एक 1 मिनट मैं दोबारा जुड़ता हूँ क्योंकि दिक्कतें बहुत है। और बोले एक बार और भी इस बारे में आपको बात हुई है, ये आप गया था 3-4 साल पहले।
नमस्कार। नमस्कार। और अपनी कविता पढ़िए सर अंसारी जी। मुझे लगता है कि अब आवाज सुनाई दे रही होगी, क्योंकि उस वक्त नहीं, बहुत आवाज आ डिस्टर्ब रही हो है, रहा था। साफ आ रही है। अच्छे से आवाज आ रही है, अच्छे से आवाज आ रही है। आप गजल स्टार्ट करें। जी, बहुत शुक्रिया। और बहुत व्यवधान था उस वक्त में, मुझे पता था, क्योंकि इस वक्त मैं दोबारा रीस्टार्ट किया फ़ोन को और दोबारा आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। तो एक बार पुनः आप लोगों को स्वागत करता हूँ। चलिए विलंब न करते हुए, क्योंकि वैसे ही मैं लेट कर चुका हूँ। और तो गज़ल का देखें मतलब, अभी आप लोगों की प्रस्तुति देखकर मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं क्या पढ़ूँगा, लेकिन कुछ भी है, जो भी बन पड़ा है, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों का इजाज़त चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय उपस्थित हैं। तो देखा मतला देखा, तरन्नुम में पढ़ने की कोशिश। दर्द में जिसने जिया कैसा जरा है पूछिए, दर्द में जिसने जिया कैसा जरा है पूछिए, हो गया है जख्म जिसका है हरा है पूछिए, हो गया है जख्म जिसका हरा है पूछिए, यार जो उम्मीद लेकर, यार जो उम्मीद लेकर मैं गया था पास में, यार जो उम्मीद लेकर मैं गया था पास में, ठोकर ऐसा दिया नफरत भरा है पूछिए, ठोकर ऐसा दिया नफरत भरा है पूछिए। और ये शेर देखम, आत्मा भी मर चुकी है आदमी की अब यहाँ, आत्मा भी मर चुकी है आदमी की अब यहाँ, आत्मा भी मर चुकी है आदमी की अब यहाँ, कौन सुनता जिंदगी में क्या हुआ है पूछिए, कौन सुनता जिंदगी में क्या हुआ है पूछिए। बहुत शुक्रिया। और ये शेर देखा अगला, आपने जो लिख दिया, और ये मिलेगा कि देखेंगे आप लोग कि कहाँ भी जाए, डॉक्टर के पास जाए तो वो लिख देगा, तो अक्सर वही मिलता है कि जहाँ वो लिखेगा। तो कुछ वहां से मैंने कोशिश किया हूँ। तो देखिए, आपने जो लिख दिया है दर्द की यह दवा, आपने जो लिख दिया है दर्द की यह दवा, और कहीं मिलती नहीं है बस यहाँ है पूछिए, और कहीं मिलती नहीं है बस यहाँ है पूछिए। बहुत शुक्रिया। मैं आगे बढ़ता हूँ। जब रहे थे पास में सब गम नहीं किसको कोई, जब रहे थे पास में सब गम नहीं किसको कभी, जब रहे थे पास में तब गम नहीं किसको को कभी, जब गए बिखरे सभी तो प्रेम क्या है पूछिए, जब
गए बिखरे सभी तो प्रेम पूछिए। और ये देखो कि लोग ऐसे चल रहे हैं हाथ में धोखा लिए, लोग ऐसे चल रहे हैं साथ में धोखा लिए, लोग ऐसे चल रहे हैं साथ में धोखा लिए। आदमी ही आदमी से जा लड़ा है पूछिए, आदमी ही आदमी से जा लड़ा है पूछिए। और ये मक्ता देखो, गजल का आखिरी शेर देखो, है वही इंसान बेहतर ख्याल हो बेहतर अली, है वही इंसान बेहतर ख्याल हो बेहतर अली, है वही इंसान बेहतर ख्याल हो बेहतर अली। आदमी जिंदा आदमी जिंदा है मगर दिखता मरा है पूछिए, आदमी जिंदा है मगर दिखता मरा है पूछिए। दर्द में जिसने जिया कैसा जरा है पूछिए, हो गया है जख्म जिसका हरा है पूछिए, हो गया है जख्म जिसका हरा है पूछिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप लोगों का। सुंदर। हम इसीलिए बोले थे कि अली जी आजकल बहुत अच्छी अच्छी गजलें लिख रहे हैं, और सारे गजल मतलब अपने आप में सारे के सारे शेर गजलों के मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे। बहुत और शुक्रिया। तरन्नुम में भी आपने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। और 11 मिनट है, पहले आप पटल के उस पार सभी दोस्तों को एक बार धन्यवाद निवेदित कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और नए साथी के रूप में कुछ लोग जुड़े हैं, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। और महावीर सर, अजय कुमार शर्मा सर, और यादव के पन्ने डायरी से सर जुड़े हुए हैं, राजीव सक्सेना सर लगातार जुड़े हुए हैं, और जो भी साथी जब जुड़े हैं और लोगों की मोहब्बत का मिल रही, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। आप लोग बने रहें। और जी आदरणीय जी, स्वागत है, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। मैं सोच रही हूँ कि 50 मिनट और सेकंड तो खैर 14-15 होते चले जा रहे हैं, तो दूसरी बार कविता होने में फिर इतना ही टाइम लगेगा, तो एक एक छोटी छोटी मुक्तक आप सब सुनाएंगे। और शुरुआत करते हैं जिनसे कि शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई थी। मुरली लाल कठहरे सर, आपका स्वागत है पटल पे। जी धन्यवाद। मैं अपनी रचना एक सुनाता हूँ। लूटो दुआएं सबकी करके नमन, क्या बात, लूटो दुआएं सबकी करके नमन, आशीर्वाद लेकर कर लो जीवन चमन, लूटो दुआएं सबकी करके नमन, अपने से बड़ों का आदर करना, देना सहारा उनको और ख्याल रखना, देना सहारा उनको और ख्याल रखना, सदा सेवा करना देकर भोजन, लूटो दुआएं सबकी करके नमन, आशीर्वाद कर लो जीवन चमन, लूटो दुआएं सबकी करके नमन। दूसरा वन है, सदा मीठा बोल के उनको रुझाओ, प्यासे को पानी पूछो
प्यास को बुझाओ, प्यास को बुझाओ, दिल जीत कर हम होते मगन, लूटो दुआएं सबकी करके नमन, लूटो दुआएं सबकी करके नमन, आशीर्वाद लेकर कर लो जीवन चमन, आशीर्वाद लेकर कर लो जीवन चमन, दुख में करते हैं राम राम भजन, दुख में करते हैं राम राम भजन, लूटो दुआएं सबकी करके नमन, करके नमन, किससे कहानी उनके अनुभव बताते, अपना समझ कर तुमको दर्द सब सुनाते, अपना समझ कर सबको दर्द सब सुनाते, दुख में करते हैं अब राम का भजन, लूटो दुआएं सबकी करके नमन, लूटो दुआएं सबकी करके नमन, आशीर्वाद लेकर कर लो जीवन चमन, जीवन चमन, बेसहारे बेचारों का बने हम सहारा, इन्हें देख कर हम करे ना किनारा, करे ना किनारा, सबसे सरल है ये नहीं है कठिन, लूटो दुआएं सबकी करके नमन, लूटो दुआएं सबकी करके नमन, आशीर्वाद लेकर कर लो जीवन चमन, जीवन चमन, दीन दुखी हैं सारे अपने सताए, इनको सभी पर हम अपने हृदय से लगाए, हृदय से लगाए, ले लो दुआएं इनकी शुद्ध करो मन, लूटो दुआएं सबकी करके नमन, लूटो दुआएं सबकी करके नमन, आशीर्वाद लेकर कर लो जीवन चमन, जीवन चमन, लूटो दुआएं सबकी करके नमन, आशीर्वाद लेकर कर लो जीवन चमन। धन्यवाद। जय हिंद भारत। बहुत सुंदर सर। मैं आदरणीय रामकरण साहू सदल सर जी को बुलाना चाहूंगी पटल पर। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मात्र केवल गजल का मतला और एक शेर रखता हूँ समय को देखते हुए। जी 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 सर, स्वागत है। फाइलून अरकान पर ये गजल निहत है। कृपया माइक म्यूट कर, प्रतिध्वनि आ रही है माइक। और इस गजल को देखिए, मैं अपने ढंग से पढ़ रहा हूँ। फाइलून के अरकान पर है, लेकिन पढ़ने का ढंग मेरा अलग है। कि आज बरखा सुहानी चले आइए, आज बरखा सुहानी चले आइए, आज बरखा सुहानी, आज बरखा सुहानी चले आइए,
आज बरिखा सुहानी चले आइए, याद कितनी पुरानी चले आइए, याद कितनी पुरानी चले आइए, आज बरिखा सुहानी। देखिए गजल का शेर देखिए कि बूंद तन से फिसल कर धरा में गिरे, बूंद तन से फिसल कर धरा में गिरे, बूंद तन से फिसल कर धरा में गिरे, और प्रीत अपनी जगानी चले आइए, प्रीत अपनी जगानी चले आइए, आज बरिखा सुहानी चले आइए, आज बरिखा सुहानी। एक शेर और रख रहा हूं कि ख्वाब टूटा मगर हंस के आए नहीं, ख्वाब टूटा मगर हंस के आए नहीं, ख्वाब टूटा मगर हंस के आए नहीं, और नींद हंस करे चुरानी चले आइए, नींद हंस करे चुरानी चले आइए, आज बरिखा सुहानी चले आइए, आज बरिखा सुहानी। मैं दूर दूर तक बिल्कुल अनुशासन का पालन करने वाला हूँ, समय को ध्यान में रखते हुए मैं इसको नहीं रोकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आदरणीय पूनम जी को सुनना चाहूंगी। स्वागत है पटल जी पे पूनम जी आपका एक छोटी सी रचना के साथ। मैं बस एक मुक्तक सुनाऊंगी क्योंकि समय नहीं है, और एक सर और नए आए को सुन लीजिएगा। तो एक मुक्तक है कि अच्छा हाँ, और वही लेट से आए हैं सजर। हाँ सोचिए। नहीं लेट से नहीं आए हैं। हाँ काफी देर से कोशिश कर रहे थे, वो लिंक नहीं हो पा रहा था। चलिए मैं अपना एक मुक्तक रख देती हूँ समय को देखते हुए। सुनिएगा कि जब ये बहुत पुराना मुक्तक है और सब सुन चुके हैं पहले भी। हमारी जिंदगी से जब कोई चला जाता है, जब कोई हमारी जिंदगी से चला जाता है, या तो वो ईश्वर के पास चला जाता है या इस दुनिया में रहते हुए हमसे कोई वास्ता नहीं रखता, तब पीछे हम लोगों की क्या कंडीशन होती है, उस परिवार की क्या कंडीशन होती है। तो स्वागत है। एक शख्स के जाने से रुकता नहीं जीवन, एक शख्स के जाने से रुकता नहीं जीवन, लेकिन बिना उसके भी तो कटता नहीं जीवन। एक शख्स के जाने से रुकता नहीं जीवन, लेकिन बिना उसके भी तो कटता नहीं जीवन। जब जिंदगी से उसका सहारा चला गया, जब जिंदगी से उसका सहारा चला गया, जीते हैं लोग लेकिन बचता नहीं जीवन, जीते हैं लोग लेकिन बचता नहीं जीवन। धन्यवाद आप। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अली जी मंच आपको सौंपते हैं, बताइए क्या करना है। कह रहा हूँ कि दूसरा राउंड पूरे हो गए। अभी एक सर बचे हुए हैं जो हमारे अध्यक्ष हैं और लेट से आए हैं। तो आप थोड़ा सा, अध्यक्ष महोदय 2 बार पढ़ चुके हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिए और
और वो सर जो है कि जुड़ने के लिए उन्हें मिल नहीं रहा था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तो मैं चाहूंगा कि पहले उन्हें आमंत्रित कर लें और लास्ट में फिर मैं एक आध पंक्तियां सुना दूंगा, 2-4 लाइनें, उसके बाद आप भी अभी बाकी हैं। स्वागत है सर आपका। आदरणीय विजय प्रकाश राज का धन्यवाद। पटल पर उपस्थित आदरणीय रामकरण साहू सजल जी, आदरणीय मुरारी लाल कटहरे जी, आदरणीय अली अंसारी जी, आदरणीय पूनम सिंह भदौरिया, आदरणीय संपदा ठाकुर जी, आप सभी को हमारा सादर नमस्कार, वंदन, अभिनंदन है। और ज्यादा समय न लेते हुए एक छोटी सी गजल आप लोगों को दे रहा हूं। आप जिनके करीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं, वाकई ओ हबीब होते हैं। मोह क्या माया बात नहीं कवायत में, मोह माया नहीं कवायत में, शख्सियत के अमीर होते हैं, शख्सियत के अमीर होते हैं। नाज करते नहीं अमीरी की, नाज करते नहीं अमीरी की, मर्म काया कबीर होते हैं। राज इतना मुला, राज इतना मिला मुझे यारों, वे ही जागे जमीर हो। सर का फिर कट गया क्या? जी नहीं चल रहा है। अच्छा, सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? पढ़े सर, बिल्कुल सुनाई दे रहा है, आप पढ़िए पढ़िए सर। दे रहे प्यार जो हबीबी है, दे रहे प्यार जो हबीबी है, प्राण सहजे समीर होते हैं। भा रही जिंदगी उन्हीं से ही, भा रही जिंदगी उन्हीं से ही, ना मिले तो अधीर होते हैं। मानवी देह पीर होते जो, मानवी देह पीर होते जो, लोग जीवन नजीर होते हैं। आपको नेक नियति देते, आपको नेक नियति देते, मानिए तो वजीर होते हैं। आखिरी बंद है, आखिरी शेर कहिए। स्वागत। आ महाजन मिलो फकीरी में, आ महाजन मिलो फकीरी में, आब मानस शरीर होते हैं, आब मानस शरीर होते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, बेहतरीन गजल। यही सुनने के लिए कितना देर प्रतीक्षा करवाए आप, बताइए। अली जी, मंच आपके हवाले है। जी, अभी अभी आप भी शेष हैं,
तो आपके लिए कुछ विशेष है तो मैं आपको 2 पंक्तियों से निवेदित करता हूँ, उसके बाद कार्यक्रम अध्यक्ष महोदय के हाथ में जाएगा और थोड़ा-सा शुभ संदेश के रूप में, उसके बाद विराम। ठीक है? तो मैं 2 लाइनें आपको देता हूँ, ज़्यादा नहीं। तो एक बहुत अच्छा शेर है मरहूम मनोहर राणा सर का। तो इश्क है तो इश्क का इज़हार होना चाहिए, और क्या बात इश्क है तो क्या इश्क बात का इज़हार होना चाहिए, और आपको भी चेहरे से बीमार होना चाहिए। तो इसी क्रम में मैं अपनी पंक्तियाँ देता हूँ, तो देखें आप लोग। भीड़ का अब ना कोई शिकार होना चाहिए, भीड़ का अब ना कोई शिकार होना चाहिए, लड़ सके हर एक से अधिकार होना चाहिए, लड़ सके हर एक से अधिकार होना चाहिए, कर सके जो फैसला आवाम के हक में नहीं, कर सके जो फैसला आवाम के हक में नहीं, ना कोई फिर न्याय का दरबार होना चाहिए, ना कोई फिर न्याय का दरबार होना चाहिए। तो स्वागत है आदरणीय जी। आप तो जानते हैं, सब कोई जानते हैं मैं श्रृंगार लिखती हूँ, तो मैं तो वही बिल्कुल पढ़ूंगी। सुनिएगा। मधुर सपने दिखा मत छोड़ जाना, मधुर सपने दिखा मत छोड़ जाना, चली आऊंगी मैं दिल से बुलाना, चली आऊंगी मैं दिल से बुलाना, नहीं पल भर का केवल संग है ये, नहीं पल भर का केवल संग है ये, नहीं पल भर का केवल संग है ये, नहीं मुझको महज सपना दिखाना, नहीं मुझको महज सपना दिखाना। और अगला शेर सुने। खुशी दे कर न देना गम, कभी भी खुशी दे कर न देना गम, कभी भी खुशी दे कर न देना गम, कभी भी नहीं दिल से कभी मुझको बुलाना, नहीं दिल से कभी मुझको भुलाना, रहे मोहक मधुर जीवन हमारा, रहे मोहक मधुर जीवन हमारा, रहे मोहक मधुर जीवन हमारा, हर एक पल प्रेम से इसको सजाना, हर एक पल प्रेम से इसको सजाना, सदा ही ढूंढती है संपदाय, सदा ही ढूंढती है संपदाय,
सदा ही ढूंढती है संपदा ये, तुम्ही पर चाहती है जान लुटाना, तुम्ही पर चाहती है जान लुटाना। क्या बात है, तुम्ही पर बहुत चाहती है जान लुटाना। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी धन्यवाद लाइन। सर, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, बहुत उम्दा प्रस्तुति रहा। अब अध्यक्ष महोदय से समापन के रूप में और पूनम जी, उनका आशीर्वाद आपको अच्छी नहीं लगी? वचन के रूप में। जी, कुछ कह रही है क्या? माइक आप लोग हाँ ओपन कर पूनम सकते जी, हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे सकते पूनम जी आपको अच्छी नहीं लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी है। मतलब आपका जो लय जो है ना, मुझे इतना दिल को मतलब अच्छी लगती है। बहुत 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 अच्छी। मैं तो ताली बजा रही बराबर गा रही थी आपके साथ, लेकिन मैंने म्यूट कर रखा था ना, तो आवाज नहीं आ चलिए, रही थी। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा। चलिए, सब लोगों को रचनाएं आपकी पसंद आई है। अब विलंब न करते हुए हम बढ़ते हैं अध्यक्ष महोदय से कुछ आशीर्वाद वचन के रूप में मंच के तरफ से हम लोगों की रचनाओं के प्रति धन्यवाद, लेंगे। उसके बाद समापन कर देंगे मुश्किल से 2-3 धन्यवाद। मिनट का। जी सर, स्वागत आदरणीय। इस बार तो हम बहुत डिस्टर्ब रहे और लिंक से भी, और कुछ मरीजी वगैरह भी आ गए, उनसे भी अच्छा डिस्टर्ब रहे, तो इसलिए पूरा तो सुन नहीं पाए, लेकिन कुछ न कुछ तो सबकी सुने हैं। आदरणीय रामकरण साहू सजल जी का राम सा बन जाइए कितना अच्छा और कितना शिक्षाप्रद है, ये शब्द नहीं मिल रहे हैं कहने के लिए। और कटहरे साहब की बात क्या है, उनकी भी रचनाएं बहुत खूब रही। आदरणीय पूनम सिंह भदौरिया भी बहुत अच्छी रचना, और आपने जो अभी सुनाई है पूरा उसमें जो है मन लगा के हम सुने। और अंसारी जी की बात क्या कहना है, और ये तो इनका गजल बेरो बेर निखरता चला आ रहा है। इतना कहते जी हुए जी मैं एक जी। छोटी सी रचना आप लोगों को सुनाऊंगा, नहीं तो बेमानी हो जाएगी हमारी तरफ से भी आपकी तरफ से भी। इजाजत हमारी हो तो तरफ सुना से दो। नहीं होगी अच्छा, ठीक है। क्योंकि आप मरीज देख रहे थे, अभी हम तो अभी सर आपको के सुना पास रहे भी थे। पहुंच रहा है, तो आप लोग ध्यान दें, क्योंकि आप लोग ही लेट जुड़े हैं तो टाइम लेट होगा, विलंब होगा। तो अभी सर का भी प्रतिक्रिया लेनी है, जो हमारे अध्यक्ष महोदय, पटल के अध्यक्ष महोदय उपस्थित हैं। तो आप जो है कि पढ़ें, मुश्किल नहीं है, थोड़ा छोटा पढ़ने का प्रयास करें। मुंतजिर हूँ तुम्हारे सिवा कौन है, ओहो, जाम भरपूर क्या है बात है। तो रुका कौन है, यह विरह का पहर आग ही आग में है, नयन सेज पर सो रहा राग में, प्यार होना कभी मुंतसिर साथिया, मुंतजिर तीर में कर जिया कौन है, मुंतजिर हूँ तुम्हारे सिवा कौन है, जाम भरपूर है तो रुका कौन है। अगली बंदिश है, इस हृदय के फलक पर छपा नाम है, इस हृदय के फलक पर छपा नाम है, इश्क का गुल यही प्यार का धाम है, बिन तिहारे बहारे नहीं आ रही, गुल बहारों बिना भी खिला कौन है, मुंतजिर हूँ तुम्हारे सिवा कौन है,
जाम भरपूर है तो रुका कौन है, आसमां से जमी तक तुझे देखता, मुंतजिर हूँ तुम्हारा कहूँ लेखता, गमजदा हूँ मगर इश्क में प्यार में, पीर इतना जिगर में लिया कौन है, मुंतजिर हूँ तुम्हारे सिवा कौन है, जाम भरपूर है तो रुका कौन है, जाम भरपूर है तो रुका कौन है। धन्यवाद। क्या बात है सर, बहुत उम्दा। यही बस इतना ही कह सकता हूँ कि हर दौर में अनुभव महान रहा है, तो यकीनन अनुभव जो है कि हावी रहा है, महान है। तो हम लोग क्या लिखेंगे आप लोगों के अनुभव के सामने। तो बहुत शुक्रिया, और विलंब न करते हुए चलते हैं अध्यक्ष महोदय के पास। क्या और कुछ प्रतिक्रिया सुनेंगे, उसके बाद समापन करेंगे। तो स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हिंदी साहित्य परिवार के इस पावन पुनीत पटल पर बहुत ही शानदार, बहुत ही मार्मिक, और मैं तो अपने अध्ययन से जहां तक मुझे अनुभव है वहां तक पर मैं पहुंचने के बाद यहाँ तक कहूंगा कि आज मंच अपनी अनंत ऊंचाइयों पर पहुंचा है। वाकई जैसे ही सर्वप्रथम कार्यक्रम के प्रारंभ में परम आदरणीय श्रद्धेय कवि मुरारी लाल कटहरे साहब ने माँ शारदे की वंदना पढ़ी, तो माँ की ममता हो जीवन का हो कल्याण। कितनी सुंदर। माँ तो ममता है ही है, फर्क केवल इतना है कि जब हम माँ कह देते हैं तो दो माँ को जोड़ करके एक माँ का अल्पा विराम करके कह देते हैं, और जब ममता कह देते हैं तो उस माँ के दोनों भावों को अलग अलग कह देते हैं। परमादरणीय मुरारी लाल जी ने बहुत ही शानदार माँ शारदे की वंदना पढ़ी, और उनकी वंदना को सुन करके, उनकी प्रार्थना को सुन करके, उनके निवेदन को सुन करके माँ शारदे स्वयं साक्षात चल करके आई और आज हिंदी संस्थान के इस पावन पुनीत पटल के उच्च शिखर पर विराजमान हो गई। माँ शारदे की देखरेख में, माँ शारदे की अध्यक्षता में, माँ शारदे के निर्देशन में आज संपूर्ण काव्य पाठ हुआ। पावन पुनीत शानदार रचना मुरारी जी के बाद हमारी प्यारी लाडली बहना पूनम सिंह भदौरिया ने इतनी मार्मिक रचना पढ़ी कि वाकई उस रचना के एक एक अल्पावधि विराम को अगर पढ़ा जाए, समझा जाए, नारी की अस्मिता लूटी, कितने सुंदर अल्पा विराम। नारी की अस्मिता लूटी, हर गली हर मोड़ दहेज की आग में जली। तब आपके एक लिखने का ढंग, भले ही आपकी रचना आगे रही, लेकिन उनके वास्तविक उन पंक्तियों में, उन वाक्यों में जो तत्व छिपे हुए हैं, बिके गरीब का हर क्षण, कितनी मार्मिक बातें हैं। भाईचारा जलकर राख हुआ, ये आज स्थितियां हैं देश के अंदर व्याप्त विभिन्न स्थितियों को परम आदरणीय पूनम सिंह भदौरिया जी ने अपने जो एक एक वाक्य पर समाहित करने का प्रयास किया है। मेरा मानना है कि आप जैसी विदुषी लेखिका के द्वारा ही संभव, सब लोग लिख ले यह भी संभव नहीं। आपके बाद परम आदरणीय अली अंसारी जी ने बड़ी शानदार रचना रखी, यार जो उम्मीद लेकर मैं गया था पास। कितनी शानदार गद्य। यार
यार जो उम्मीद लेकर मैं गया था पास में, ठोकरें ऐसे दिया मतलब भरा मत पूछे, ठोकरें ऐसी दिया मतलब भरा मत पूछे। कितना शानदार व्याख्यान है इस पंक्ति के अंदर, बहुत ही शानदार आपकी रचना रही। और आप जी के बाद परम आदरणीय संचालिका महोदय संपदा जी के पास शायद समय कम रहा होगा, या तो हो सकता है नेटवर्क बाधित रहा होगा, चली गई। आपने बहुत सुंदर एक पंक्ति दी थी, सच्चाइयों में चलकर हुआ कद मेरा बड़ा। वाकई उनका कद बहुत बड़ा है, उनका बहुत अच्छा संचालन रहता है, बहुत अच्छा ही उनका काव्य पाठ भी होता है। उनकी पंक्ति और उनकी सराहना मैं खुले मन से उनकी अनुपस्थिति में भी उनकी सराहना करता हूँ। बहुत सुंदर उनकी रचना रही। और नेटवर्क के और मरीजों की ओहापोही में आज हम चाहते थे कि डॉक्टर साहब को जी भर करके सुनेंगे, बहुत देर से सुनने का अवसर नहीं मिला, लेकिन कुछ परेशानियां उनके भी समक्ष रही, सामने रही डॉक्टर साहब के। लेकिन बहुत शानदार आपने पंक्ति पढ़ी, यह विरह का पहर, पहर और वो भी विरह का। दिवस का विभाजन जो परम आदरणीय डॉक्टर साहब करते हैं, दिवस का विभाजन जो प्रहर में डॉक्टर साहब करते हैं, उस एक पहर में विरह भी है। यह विरह का पहर है, नयन से विकल तो रहा। कितनी सुंदर शानदार पंक्ति, बहुत ही मनोरम चित्र, बहुत ही अच्छा शब्द संयोजन, बहुत ही शानदार आपका काव्य पाठ। आज इस पटल पर उपस्थित हुए सभी काव्य मनीषियों को मैं हृदय की अनंत गहराई से साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आप सबको मैं नमन वंदन और प्रणाम करता हूँ। नेपथ्य के सभी बंधुओं को प्रणाम करता हूँ। आप लोग ही हैं और आप लोगों के कारण ही ये पटल अनंत ऊंचाइयों में है। आज इस पटल के पास तकरीबन 1 लाख के आसपास मेंबरान हैं, सदस्य हैं। आज हिंदी साहित्य परिवार देश और देश के बाहर एक जाना माना ऐसा वृक्ष वृक्ष है, जिसके अंदर कई लाख की तादाद में उसके तन है, पत्ते हैं। आप सब का स्नेह, आप सबका प्यार इसी तरह बराबर मिलता रहे। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जब भी इस पटल के संस्थापक भाई अली अंसारी अली जी जब भी आपसे अनुरोध करें, आप सहर्ष आवें और पटल को सुशोभित करें। इन्हीं शब्दों के साथ पटल की और अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचने की हार्दिक शुभकामनाएं मां शारदे से करता हुआ, मां शारदे से प्रार्थना करता हूं, मैं निवेदन करता हूं, वंदना करता हूं कि हिंदी साहित्य परिवार के इस पटल पर अपनी कृपा बनाए रखें, अपनी कृपा बरसाती रहे हमेशा हमेशा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब आए, आप सबका पुनः धन्यवाद, आप सबका पुनः आभार। नेपथ्य के सभी विद्वान श्रोताओं को भी हृदय की अनंत गहराई से नमन वंदन प्रणाम। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत उम्दा आपका उपदेश संदेश पटल के प्रति। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों की पावन उपस्थिति से ही कार्यक्रम सफल हो जाता है, और काव्य पाठकों को तो क्या कहना, हम उसकी व्याख्यान तो कर ही नहीं सकते। तो जहां पर अध्यक्ष महोदय उपस्थित हों, डॉक्टर साहब उपस्थित हों, और आदरणीय पूनम जी जो एकदम समाज सेवी जैसे काम किया करती हैं, ऐसे लोग उपस्थित हों, तो यकीनन कार्यक्रम सफल होना ही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और इस मंच पर अपना कीमती वक्त देने के लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की प्यार मोहब्बत पटल के प्रति मिलता रहेगा, और किसी अगले कार्यक्रम के क्रम में मैं आप लोगों को जरूर लाऊंगा और सुनूंगा, और लोग भी सुनेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि, धन्यवाद।